नमस्कार, जोहार, जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट होने वाले हैं। महत्वपूर्ण अपडेट ये होने वाले हैं कि जिन लोगों को मैया सम्मान योजना के पैसे मिल गए हैं उनके लिए भी अपडेट है, और जिन लोगों को 7500 रुपये नहीं मिले हैं उनके लिए भी अपडेट है। इसमें अपडेट आप लोगों के लिए ये हो जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मैया योजना नया आदेश, जो मुख्यमंत्री का नया आदेश आया है, इसमें यह लिखा है कि अब सभी को मिलेगा पैसा। सभी को मतलब जिन लोगों को 7500 रुपये मिल गए हैं उसको भी, और जिन लोगों को 7500 नहीं मिले हैं उनको भी। तो यहाँ वही लिखे हैं कि जिन लोगों को 7500 रुपया मिल गए हैं उनको 2500 रुपया मिलेंगे, और जिन लोगों को 7500 रुपया नहीं मिले हैं उनको दोनों 7500 प्लस 2500 यानी कि उसको 10,000 रुपये मिलने वाले हैं। ये सरकार का आदेश आया हुआ है, और सरकार का कहना है कि जिन भी लोगों को अभी तक नहीं मिले हैं पैसे उनके लिए 15 दिनों में पूरे काम करने होंगे। जो भी काम, जैसे कि सत्यापन का काम रुका हुआ है तो उसको कंप्लीट करना होगा। 15 दिनों का समय दिया गया है, सभी उपायुक्तों को 15 दिनों का समय दिया गया। उसके बाद आप लोगों का काम शुरू हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं उसके लिए जो आदेश है वो आप लोगों के लिए जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हम पेपर का कटिंग लगाएं उसमें ये कहा गया है कि 15 दिनों में पूरा करें मैया योजना का आवेदन का वेरिफिकेशन, यानी कि 15 दिनों के अंदर ही आप लोगों का जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जिन लोगों को मिल गए हैं उनको भी, और जिन लोगों को नहीं मिले हैं उनको भी पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो साथियों, ये चीज़ें तो आपने बाहर से देख लिया। अब आइए हम आपको पेपर की कटिंग के माध्यम से हम सारे कुछ अपडेट देने वाले हैं। साथियों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि झारखंड के सभी योजना और केंद्र सरकार के सभी योजना आपको इसी यूट्यूब चैनल में सटीकता के साथ पहुँचाए जाते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए अब पेपर की कटिंग की ओर बढ़ते हैं। तो साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब समीक्षा की बैठक हुई थी तो सीएम ने कई विभागों को विकास की योजनाओं का जाना हाल। साथियों, जब समीक्षा बैठक हो रही थी तो मुख्यमंत्री ने सभी योजनाओं पर जो है वो समीक्षा किया कि आखिर किस योजना पर काम चल रहा है, कौन सी योजना का रफ्तार कहाँ तक पहुँचा है, तो वही सभी चीज़ों का हाल ले रहे थे। उसी में एक अपडेट ये भी आया है मैया सम्मान योजना के बारे में। तो इनका ये कहना है कि मैया सम्मान योजना में जो काम रुके हुए हैं उसे 15 दिनों के अंदर आपका सारा जो आवेदन का वेरिफिकेशन है उसे कंप्लीट करना। ये देख सकते हैं हेमंत सोरेन जी का आदेश आ चुका है, वो ऑफिशियली आदेश आ चुका है। अब साथियों, हेमंत सोरेन के द्वारा क्या आदेश आया है उस पर आइए हम बारीकी से जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदनों का वेरिफिकेशन जो है वो 15 दिनों के अंदर पूरा कर ले, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। और बहुत व्यक्ति, आज भी हम कई लोगों का स्टेटस चेक करते हैं या फिर उनके अकाउंट चेक करते हैं तो उसके खाते में अभी तक पैसा नहीं पहुँचे हैं, तो वो फिलहाल जो है वो ब्लॉक का चक्कर लगा रहे हैं, तो कभी बैंक के चक्कर लगा रहे हैं, उनको पैसा जो है वो नहीं मिल पा रहा है। तो ये जो डाउट था वो अब बहुत जल्द आप लोगों का समाप्त होने वाले, क्योंकि 15 दिनों का सरकार ने समय दिया है, और वो जो समय काउंटिंग है वो आप लोगों का आज से ही गिनाना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आप लोगों का आज के बाद 14 दिन बचे हुए हैं। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो सारे कुछ मिल जाएंगे। तब तक मैं आप लोगों को एक अपडेट ये भी दे देता हूँ कि हो सकता है कि जो आप लोगों को पैसा मिलने की बात कही गई थी 2500 रुपया, वो अब वेरिफिकेशन के बाद ही दे, आने की फिर से जो है वो 15 से लेकर के 25 तारीख के बीच में आप लोगों को मैया सम्मान योजना के पैसे मिलने लगे। इससे पहले भी अगर आप लोगों को पैसे मिलते हैं तो आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से फिर एक नई वीडियो हम ला करके उसमें अपडेट कर देंगे कि आप लोगों को पैसे मिलने वाले हैं। तो फिलहाल आइए आगे और बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर लाभुकों का बैंक अकाउंट आधार से लिंक कराने का काम जल्दी पूरा करें। इसमें यह भी कहा गया है कि आप लोगों का आधार कार्ड जो है वो बैंक में लिंक करना जरूरी कर दिया, जिसे आप डीबीटी के नाम से भी जानते होंगे कि डीबीटी कराना आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी का काम दे दिया गया है। साथियों, यहाँ देखिए, सीएम बुधवार को विभिन्न विभागों की समीक्षा कर रहे थे। उसी में यहाँ पर यह देखा गया कि उन्होंने महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कहा है कि सरकार ने 16,775 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों के रूप में अपग्रेड करने का लक्ष्य भी रखा था। इनका यह भी कहना है कि आंगनबाड़ी जो चल रहे थे उसमें जो है अपडेशन की काम किया गया है। उसमें से 16,775 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे थे जिनको अपग्रेड करने का भी काम हुआ है। साथियों, यहाँ देखिए, इन आंगनबाड़ी केंद्रों में स्मार्ट टीवी, पेयजल के लिए आरओ की व्यवस्था, बिजली कनेक्शन, शौचालय की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। इन चीज़ों पर भी बात की गई। वहीं पर आप देख सकते हैं 4000 आंगनबाड़ी कर्मियों के चयन प्रक्रिया
पूरी हो चुके हैं उन्हें जल्द ही नियुक्त किया जाएगा। यानी कि अभी क्या है कि 4000 आंगनवाड़ी की कर्मी जो है उसे भी चयन करने की काम हो गया है, उन लोगों का जल्द ही नियुक्ति होने लगेंगे। बहुत सारे और आप लोगों के लिए अपडेट आ गए हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं कि अभी जो है पेयजल को भी लेकर के इसमें से बात किया गया है। तो पेयजल के बारे में क्या क्या है उन चीज़ों को भी हम यहीं से थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि गर्मी में लोगों को पेयजल की समस्या नहीं हो, इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। अभी आप भी जानते हैं कि गर्मियों में बहुत सारे जगह क्या होते हैं जहाँ कुआं की व्यवस्था होती है तो वहाँ पानी सूखने लगते हैं, तो उन्हीं चीज़ों पर ध्यान दिया कर उनका कहना है कि जल संकट कभी भी ना हो। जल संकट से निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करें। गर्मी में अक्सर जंगलों में आगजनी की खबरें मिलती है, जंगलों को संरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है। यानी कि यहाँ पर जो है जंगल को भी संरक्षित करने का बारे में कहा गया है, इसीलिए इस समस्या का तत्काल समाधान निकाले। हेमंत ने कहा है कि प्रखंड अंचल कार्यालय और थाना सरकार का चेहरा होता है, इन कार्यक्रम को पूरा पारदर्शिता के साथ जमीन की रसीद काटने से लेकर के म्यूटेशन कार्य को प्रमाण पत्र निर्गत कराने का लापरवाही नहीं बरती जाएंगे। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि जो अभी आप लोगों को थाना हो चाहे अंचल अधिकारी हो, उन लोगों को यह स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि किसी भी तरह की मनमानी यहाँ पर नहीं चलने वाले हैं, चाहे वह जमीन की रसीद काटना हो या फिर जमीन का म्यूटेशन करना हो। साथियों, यहाँ पर प्रमाण पत्र जो है वो पारदर्शिता के साथ सारे काम को करने का आदेश दे दिया गया है। लोगों ने सरकार के प्रति विश्वास बढ़े और उसके लिए छोटी छोटी समस्याओं को तुरंत निदान करें। तो साथियों, यहाँ पर जो है आपने मैया योजना के बारे में जान लिया, दूसरा यहाँ पर पेयजल समस्या के भी बारे में जान लिया है। साथियों, यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट छूट जाता है जो कि आप लोगों को थोड़ा सा जान ही लेना चाहिए। यहाँ पर ये छोटा सा अपडेट ये हो जाता है कि कहा है कि मेडिकल कॉलेज व देवघर एम्स में हेलीपैड बनाने की पहल करें। इसमें यह हो जाएगा कि यात्रियों के लिए जो दूर दूर से आते हैं या फिर अगर कहीं ज़रूरत पड़ जाता है हेलीपैड के लिए तो वहाँ एम्स में जो है इन चीज़ों का काम जल्द हो रहा है। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित हुए होंगे। अगर यूज़फुल साबित होते हैं और मैया योजना से लेकर के कोई भी डाउट आपके मन में रहते हैं तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें से कमेंट कर सकते हैं। हम सारे कमेंट को आपका जो है वो जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं, जो सटीकता के साथ होता है वही हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।